almost 4 UPI outage within a span of 30 days or 1 month in India। हम तो UPI को इंडियाज बेस्ट टेक्नोलॉजी मानते हैं एंड अभी UPI को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट आफ्टर ऑलमोस्ट 8 to 9 years of its launch, this is the first time जहां UPI outage इतने बार दिखाई दिया। आखिर क्या है इशू एंड इज इट बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट इट्स ओन UPI ऐप कॉल्ड भीम, या फिर जो पिछले साल गवर्नमेंट फंडिंग जो कि रुपीज 3000 करोड़ मिलता था उसको हाफ करने का ये नतीजा है। आइए जानते इसको ब्रीफली। सबसे पहले जानते हैं कि आउटेज कभी कभी हुआ एंड NPCI का रिप्लाई क्या था उसके ऊपर। तो फर्स्ट आउटेज हुआ 26 मार्च 2025 को, जिसका रिप्लाई कुछ इस तरह NPCI ने दिया, मेंशनिंग कि इंटरमीडिएट टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। सेकंड आउटेज 1 अप्रैल 2025 को हुआ, जहां पे रीजन फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग बताया विद इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन डिक्लाइंस। नेक्स्ट हुआ अगले दिन 2 अप्रैल 2025 को, अगेन सेम इंटरमीडिएट डिक्लाइंस बताया। नेक्स्ट यानी फोर्थ एंड लास्ट आउटेज हुआ 12 अप्रैल 2025 को एंड इसमें भी सेम इशू बताया गया एंड उसमें कुछ ही वक्त बाद मतलब ये 1 PM को उनका रिप्लाई आया और अराउंड 10-11 बजे तक UPI सर्विस स्टेबल होने का मैसेज उन्होंने ट्विटर पे डाला। नाउ द क्वेश्चन इज ऐसे क्यों हो रहा है एंड हम लोग मान भी सकते हैं कि साल में 1 या 2 बार हुआ या कहीं सालों में 1 या 2 बार हुआ तो ठीक है, बट विद इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज इतना इश्यूज होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो जरूर है, मतलब इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अभी जानते हैं PCI को क्या चाहिए एंड उनके कंसर्न्स क्या है। अब आप बोलोगे व्हाट इज PCI, तो शॉर्ट में बोलूं तो ये एक गवर्निंग बॉडी है जो कि UPI रिलेटेड कुछ भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स हो उसको हैंडल करती है, बट वैसे UPI के अलावा और भी डिजिटल पेमेंट्स ट्रांजैक्शन को ये हैंडल करती है, जिसका लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इनका डिमांड है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू हैव एटलीस्ट रुपीज 10,000 करोड़ एनुअली टू फंक्शन एंड कीप स्मूथ रनिंग ऑफ दिस UPI सिस्टम, बट गवर्नमेंट ने तो इस साल इनका पेमेंट हाफ कर दिया, मतलब 3000 करोड़ से 1500 करोड़। इस चक्कर में PCI ने 24 मार्च 2025 को गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि उनको ट्रांजैक्शन फीस ऑन UPI ट्रांजैक्शंस चार्ज करने मिले कॉल्ड मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है कि आपको शॉपकीपर बोलता है कि आपको 100% लगेगा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे, तो UPI ट्रांजैक्शन पर भी सर्टेन अमाउंट पर इनका ये कहना है कि ट्रांजैक्शन फीस लगाओ, जो कि अगेन आपसे ही लेंगे, मतलब एंड यूजर से लेंगे। पर इस लेटर का रिस्पांस गवर्नमेंट ने नहीं दिया। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने उसके अगले ही दिन यानी कि 25 मार्च 2025 को ऐसे NPCI के पेज पर प्रेस रिलीज शो किया मेंशनिंग अबाउट इट्स UPI ऐप कॉल्ड भीम UPI ऐप, जो कि लॉन्च हो गया है एंड उसके फीचर्स भी मेंशन किए थे। प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक फुल पेज एड भी भीम ऐप के रिलेटेड था। अभी जानते हैं कुछ मार्केट शेयर के बारे में ये UPI ऐप्स का, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फोन पे 47% पर है, जीपे यानी गूगल पे 36% पे, पेटीएम 6.5% पे एंड बाकी सारे एप्स तो इसके अंदर आते ही नहीं। बट भीम ऐप जो है उसका यूजेस वेरी लो है पब्लिक के अंदर डिस्पाइट बीइंग गवर्नमेंट ओन्ड UPI ऐप, और ये तो होना ही था। जैसे आप भी अगर कमेंट में लिख के बताओ तो कौन सा UPI ऐप मोस्टली यूज करते हो, तो वो इन तीनों में से कोई एक होगा। जैसे मैं भी ज्यादा जीपे यूज करता हूँ एंड ये सेम सिचुएशन मर्चेंट्स के साथ भी है। जैसे उन लोगों ने पेटीएम के बॉक्सेस लगाए हुए हैं जो कि आपको पेमेंट करने पर बोलते हैं कि XYZ रुपीस प्राप्त हुए। बट ये अभी कंसर्निंग क्यों है, क्योंकि अभी UPI ट्रांजैक्शन जो है वो ईयर एंड ईयर राइज होते जा रहे हैं, जो कि ये चार्ट में आप देख सकते हो फ्रॉम 2020 टू 2024। मतलब कैश ट्रांजैक्शंस भी है एंड हो भी रहे हैं, बट UPI ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा एनहांस हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा रिलायबिलिटी जो 60% है वो UPI एप्स पर हो जाएगा और कैश जो है वो काफी लिमिटेड रह जाएगा, और तब जब ये आउटेज जैसे इश्यूज आएंगे तब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अभी आते हैं एक्चुअल रीजंस के बारे में, जो कि गैजेट्स नाउ ने उनके आर्टिकल में मेंशन किया, और उनके हिसाब से ये सामने आया कि ये जो UPI आउटेज का रीजन बैंक्स है, जो कि UPI से स्टेटस एंड UPI ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन चेक करने की इतनी रिक्वेस्ट भेजते रहे, UPI सर्वर्स डाउन हुए एंड आउटेज जैसे सिचुएशंस को फेस करना पड़ा। बैंक्स का एक्चुअल UPI ट्रांजैक्शन चेक्स का लिमिट 3 टाइम्स होता है विद 90 सेकेंड्स इंटरवल बिटवीन 2 चेक्स, बट ये लिमिट को क्रॉस ना करे कोई भी बैंक, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी NPCI ने बैंक्स पर ही रखा है, जो अपने सिस्टम में लिमिट लगा सकते हैं ताकि ऐसे आउटेज जैसे सिचुएशन वापस आगे जाके ना फेस करना पड़े। बट बैंक्स ने उसको फॉलो नहीं किया एंड सारा रायता फेल गया, और एक बार नहीं बट
4 बार। सो इन शॉर्ट, प्राइवेट यूपीआई एप्स पीसीआई के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा मांग रहे हैं टू कीप स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस यूपीआई एप्स एंड ऑल दिस ओवरऑल यूपीआई सिस्टम, whereas गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इट्स ओन यूपीआई ऐप कॉल्ड भीम, ताकि ये प्राइवेट प्लेयर्स अपनी मनमानी ना करे एंड उनसे ज्यादा पैसे ना मांगे, और इसी के चक्कर में हमको इनडायरेक्टली आउटेज जैसे सिचुएशंस फेस करने पड़ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है एंड क्या कोई और रीजन है फॉर दिस यूपीआई आउटेज? तो उसके बारे में डिटेल्स आप कमेंट्स में मेंशन कर देना। ऑल्सो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन डू फॉलो और सब्सक्राइब, एंड ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू, ताकि उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। बाय।